उससे थोड़ी दूरी पर हम रुके, उसे आवाज दी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं उसके पास गया। मैं पीछे दोस्त को बुलाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, घुर्रा रहा था। और जैसे ही वो पलटा, अक्सर हर खूबसूरत चीज के पीछे कई राज छिपे होते हैं, कुछ दाग होते हैं। वो कहते हैं ना, चांद में भी दाग है। मैं और मेरे दोस्तों का प्लान बनता है नाहरगढ़ फोर्ट जाने का। प्लान कैंसिल भी हो जाता अगर हम अपने दोस्त को लेने टाइम से उसके घर ना पहुंचे होते। हमें निकलना था सुबह 5 बजे, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि 5 बजे तक रेडी रहना अपने सामान के साथ। हम जयपुर की गुलाबी सड़कों को पार करते हुए जा रहे थे नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तरफ। साफ सुथरे हरे भरे रोड, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। लोगों को सुनने में अक्सर लगता है कि राजस्थान में ऐसी पहाड़ियां कहाँ हैं, लेकिन तब तक जब तक वो लोग खुद अपनी आंखों से अरावली की पहाड़ियों से इस शहर का नजारा ना देख लें। और अगर आपने बारिश के मौसम में इसे देख लिया तो आपको पहली नजर में इस शहर से प्यार हो जाएगा। सुबह के 9 बजे के आसपास नाहरगढ़ का गेट खुल जाता है। जब आप नाहरगढ़ में जाते हो तो पहली जो चीज, सबसे खूबसूरत चीज जो आपको नजर आती है, वो है वहां की बावड़ी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस किले के बारे में थोड़ा और जानना बहुत जरूरी है। नाहरगढ़ किला, कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं सामने आ रही थी। हर दूसरे दिन मजदूरों को अपना सामान बिगड़ा हुआ मिलता था। इसके बारे में जब और जानकारी जुटाई तो पता चला ये जगह राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की थी। लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा की वजह से निर्माण में दिक्कतें आ रही थी, तरह तरह की दिक्कतें। जिसके बाद सवाई राजा मानसिंह के पास एक पुराना घाट पर उनके लिए एक छोटा सा महल बनवाया। नाहर सिंह की आत्मा को जगह मिलने के बाद महल के निर्माण में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं आई। इस किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की आत्मा का किस्सा आने के बाद इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था। अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे महाराजा मान सिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। महाराजा मान सिंह ने ही जयपुर की स्थापना भी की थी। सन 1734 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये किला आमेर और रायगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर को सुरक्षा देने के हिसाब से बनवाया गया था। आमिर खान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में भी यहाँ पे शूट हो चुकी हैं। इस किले के पीछे काफी बड़ा जंगल है। बताया जाता है कि राजा मान सिंह इस जंगल का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। आज भी यहाँ कई जंगली जानवर मौजूद हैं। यही कारण है कि पर्यटकों को दिन में भी इस महल के आसपास नहीं घूमने देते। हम 3 दोस्त थे। 2 दिन का ट्रिप था हमारा। वहां पहुंच के सबसे पहले कोई होटल ढूंढा और आराम किया। लंच में राजस्थानी थाली मंगवाई और पेट भर के खाना खाया। दोपहर के 3 बजे का प्लान था हमारा वहां जाने का। होटल वालों की तरफ से गाड़ी का इंतजाम भी था। तकरीबन आधे घंटे में हम किले पर पहुंच भी गए थे और यहाँ से जो नजारा नजर आ रहा था वो अद्भुत था। काफी सारे लोग वहां पे आए हुए थे किले को देखने, वहां घूमने फिरने। हमने भी वहां बहुत सारी फोटोज खिंचवाई, वीडियो बनाई। करते करते पता नहीं चला कब 6 बजने को थे। 6 बजे के बाद वहां अंदर रुकना मना है, पर हम तीनों अपनी ही मस्ती में मगन थे। मन ही नहीं कर रहा था वहां से जाने का। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ कम होती गई। आसपास के लोगों की आवाजें आनी बंद हो गई। हमें लगा अब निकलना चाहिए। और ये किला अच्छा खासा बड़ा किला है, तो हमें बाहर निकलते निकलते भी टाइम लगने वाला था। 7 बजने को थे और अंधेरा गहरा होने लगा था। कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही थी। रात में जो कुछ आवाजें आती हैं वैसी भी आवाजें आने लगी। हम अपने फोन में फोटो देखते हुए मेन गेट की तरफ जा रहे थे और इसके आगे जो अब होने वाला था उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जब हम जा रहे थे फोटो देखते हुए तो मेरे दोस्त ने कहा, यार कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? उसने कहा, कुछ
गुनगुनाने की आवाज आ रही है। कुछ नहीं है भाई, जल्दी बाहर चलते हैं। हम जल्दी जल्दी चलने लगे। हमारे उल्टे हाथ की तरफ कुछ कमरे बने हुए थे। वहां एक कमरे के बाहर दिया जल रहा था। मैंने जब वो देखा तो दिमाग में एक बात आई कि कौन दिया जला के गया होगा। हम तीनों जल्दी जल्दी जाने लगे। हमें बस अब बाहर पहुंचना था। बातें करते हुए जा रहे थे कि ये जगह रात को कितनी डरावनी लगती है। पता होता कि इतना टाइम लगता है तो थोड़ा जल्दी आते और टाइम से भी निकल जाते। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, जल्दी बाहर चलो। मेरे एक दोस्त के पास था आईफोन और जब हम जा रहे थे तो उसे याद आया कि वो अपना चार्जर वहां बावड़ी के पास भूल गया है। कहता कि तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आता हूं। हम दोनों ने कहा कि भाई चलते हैं, रात को अब वहां जाना ठीक नहीं यार। एप्पल का चार्जर बड़ा महंगा आता है, तुम बस यहीं रुको, मैं फटाफट उसे लेकर आता हूं। हमने कहा ठीक है, साथ में चलते हैं। हम वापस से बावड़ी की तरफ जाने लगे। हमारे राइट साइड में वो दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा था और ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सिर्फ एक ही कमरे में क्यों जला हुआ है। इतने में दोस्त ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं भाग के जाता हूं और अभी आता हूं, वो लेके आता हूं। वो अकेला चला गया। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके भागे जा रहा था और देखते ही देखते वो हमारी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। उसका इंतजार करते करते हमें 10 मिनट हो चुके थे। उसका फोन नंबर भी नहीं लग रहा था, हमारे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तब हम दोनों ने सोचा कि उसे देख के आते हैं यार। हम जल्दी से बावड़ी की तरफ जाने लगे। किसी के कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। हम बावड़ी के पास पहुंचे, दोस्त को ढूंढने लगे। अंधेरा बहुत था। बावड़ी की सीढ़ियों पर एक जरा सी गलती हमें सीधा नीचे जाके पटकेगी। यहाँ वहां दोस्त को ढूंढने के बाद जब हमें वो मिला नहीं तो हमने उसे आवाज लगाई। हमारी आवाज हम तक वापस गूंजती हुई आ रही थी। बावड़ी के बिल्कुल नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ हमें कुछ चमकता हुआ नजर आया। शायद दोस्त के फोन की फ्लैशलाइट थी। हमने आवाज दी और वो रोशनी हमारे पास आने लगी। शायद दोस्त ऊपर की तरफ आ रहा था। हम दोनों दोस्त पीछे हटे और चैन की सांस ली। वापस ऊपर चढ़ के हमने फिर से पीछे देखा तो वो लाइट अब बंद हो चुकी थी और अब किसी की आवाज हमारे कानों तक आई, जैसे कोई गुस्से में हमें कुछ बोलना चाह रहा हो। हम बावड़ी से पीछे हट गए। ऊपर एक कोने में कोई बैठा दिखाई दिया। शायद दोस्त था हमारा। फोन की लाइट जला के हम उसके पास जाने लगे। जैसे जैसे उसके पास जा रहे थे वो आवाज तेज होती जा रही थी। उससे थोड़ी दूरी पर हम रुके, उसे आवाज दी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ मारा। भाई क्या हुआ तुझे? उसने जवाब नहीं दिया। मैं पीछे दोस्त को बुलाने के लिए जैसे ही मुड़ा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, घुर्रा रहा था। और जैसे ही वो पलटा मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और मैं अपने दोस्त के साथ भागा। हम डर के मारे कांप रहे थे। हम भागते जा रहे थे और मेरा दोस्त भी पीछे से लड़खड़ाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था कि साथ साथ रहना है। भागते भागते हम काफी दूर आ चुके थे और हमारा तीसरा दोस्त अब नजर नहीं आ रहा था। मेन गेट से अभी भी थोड़ी दूरी पर थे हम, जहां वो दिया जल रहा था, जहां से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। पीछे से हमें आवाज आई जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। उल्लुओं की आवाज आ रही थी। हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरे साथ वाला दोस्त भी अपने होश को बैठा था। भाई तू जा यहाँ से। मैंने पूछा क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता भाई, तू जा यहाँ से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने उसे जल्दी से अपनी पीठ पर बैठाया और मेन गेट की तरफ भागने लगा। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। लग रहा था उसे कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मैं भागता भागता मेन गेट पर पहुंचा। वहां सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा और दोस्त को लिटाया। अचानक एकदम से उसे जैसे होश आया। बोला कि वो देखा तो हमारा वो दोस्त पहले से ही बाहर बैठा था जो बावड़ी गया था। भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे लगा तुम लोग बाहर हो गए।
तो मैं चार्जर मिलते ही सीधे बाहर की तरफ आ गया। तुम लोग अंदर कहाँ रह गए थे? तब हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा कि तो जो हमने अंदर देखा था वो कौन था? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, आप लोग अंदर कहाँ रह गए थे? ये भाई साहब कब से आपका बैठ के यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर चुपचाप हम वहां बैठे रहे, ना एक दूसरे से बात की ना कुछ कहा। अपने ड्राइवर को फोन किया, अब फोन के नेटवर्क भी आ रहे थे। थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आई। दोस्त आईफोन को चार्ज करने के लिए आगे ही बैठ गया। हम दोनों गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठने से पहले नाहरगढ़ किले की तरफ देख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने वहां देखा सुना, अब वहां शांति थी, मानो कोई अपनी खूबसूरती और ताकत पर इतरा रहा हो। हम दोनों ने किले की तरफ देखते ही हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया, निकल पड़े अपने होटल की तरफ। पिछली सीट पर बैठकर हम दोनों सारे रास्ते यही सोचते हुए जा रहे थे कि ये सब हुआ क्या था। हर खूबसूरत चीज जो हमारी आंखों को नजर आती है, उसके पीछे ना जाने कितने ही राज छिपे होते हैं। ये थी मेरी कहानी नाहरगढ़ फोर्ट की।